साथियों, मेरा नाम विपिन गौतम। साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल है विपिन गौतम इंडिया, संविधान की आवाज़ 1950। साथियों, आज हमारे साथ हैं हमारे दीपक भाई, और हम दीपक भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मामला है। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि मैं यहाँ रोजा जलालपुर में रह रहा था, मिलक लक्ष्मी में जी किराए से। जी। वहाँ एक भाभी रहती थी बगल में जी। उनसे हमारे साथ बच्ची रहती थी जी। उनका थोड़ा तालमेल चल रहा था, तो मैं लेडीज की वजह से कुछ कह नहीं पाया उनसे जी। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था गुमसुम मुझे पता नहीं। भाभी का क्या नाम है उनका? पूनम। कहाँ की रहने वाली हो? अलीगढ़ की है वो। अच्छा, तो जो आपकी जो साली को लेके भगया वो उनका देवर लगता है? हाँ, देवर है वो। क्या नाम है उसका? दीपक चौधरी। रहने वाला कहाँ का है वो? अलीगढ़ का। अच्छा, तुम कहाँ के रहने वाले? आप कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर। कानपुर पतारा जी। तो थाना कौन सा लगता है आपका? घाटमपुर। जिला कानपुर है। तहसील घाटमपुर। जी। तो मामला क्या है पूरा ये? मामला ये है कि हम 4 साल से उस लड़की को रख रहे थे अपने पास जी। वाइफ ने कहा कि मम्मी है नहीं तो इसको रख लें, तो मैं साली को? हाँ, साली को जी। रख रहे थे। अब 4 साल से मैं रख रहा था उसको जी। अब मुझे क्या पता कि मुझे ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि ऐसा मेरे साथ होगा जी। अब उसने भड़का के बहला फुसला के जी। पूनम की सास और पूनम ने बहलाया फुसलाया। उनके कुछ मेरे पास फोटो हैं जी जो मैं पेश करना चाहूँगा जी। और फिर इसके बाद उन्होंने बहलाया फुसलाया, उन्हीं ने फ़ोन कराया उस लड़की से जी। तो पता चला कि हाँ वही इन्हीं का हाथ है। मैंने कार्रवाई करना चाहा तो यहाँ पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी। फिर मैं चला। कहाँ पे गए थे आप तो कार्रवाई करने के लिए पुलिस? यहाँ ये रोजा जलालपुर चौकी में। जी। तो आपने एप्लीकेशन दी थी वहाँ कोई? एप्लीकेशन में कोई मिला ही नहीं था मुझे वहाँ। अच्छा, कोई मिला नहीं उस टाइम नहीं मिला था कोई मुझे। जी जी जी। फिर बिसरख थाने गए तो वहाँ बोले पापा को लेके आओ। जी। लड़की के पापा को लेके आओ? लड़के के पापा को लेके आओ। जी जी। तो फिर वापस आ गया मैं वहाँ से। तो आप वहाँ भी आपकी कोई सुनवाई कोई हुई? नहीं कार्रवाई हुई। जी जी। अच्छा, फिर जो लड़की जो पहले यहाँ से गई थी, जो 4 महीने पहले वो यहाँ से जाती है जी गौतम बुद्ध नगर से, जहाँ पे आप रहते हैं जी। उसके बाद फिर वो लड़की दोबारा उसके मम्मी वो उस लड़की को छोड़ के आपके यहाँ छोड़ देती है? जी। वो हमने जब ये पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी तो मैंने ऑनलाइन पेपर डाल दिए, उसके फोटो सारे आधार कार्ड मैंने डाल दिए। तो ऑनलाइन किस पे डाले थे? ऑनलाइन मैंने ऐसे ही डाल दिए थे फेसबुक में। अच्छा, फेसबुक पर आपने शेयर कर दिए? फेसबुक में शेयर कर दिया तो वहाँ से एक नंबर आया था मेरे पास। जी। रिप्लाई आया तो वहाँ से उन्होंने मदद की। जी जी। उन्होंने लड़कों का नंबर लिया जी, लड़के का नंबर लिया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, सारे नंबर दे दिए। तो उन लोगों ने हमारी हेल्प की जी। उन्होंने ही फोन करके उनको दबाव में लाया। तब उनकी मम्मी आई थी जी, छोड़ गई थी जी। मैं काफी दिन से कह रहा था तो उसकी भाभी झूठ बोल रही थी जी कि वो तुमको डरती है वो, इसलिए नहीं आ रही। नहीं जीजा हमारे मार डालेंगे, ये बात कह रही थी। अच्छा, आपने अपनी हेल्प के लिए कुछ पेपर फेसबुक पर डाले थे जिसके कॉन्टेक्ट नंबर डाले थे, तो फेसबुक से उसके पास फोन जाने लगे तो उसकी माँ आपके पास आपकी साली को छोड़ गई जी। अच्छा, दोबारा कब गई फिर आपकी साली? दोबारा मैं गाँव चला गया। 7 मई को यहाँ से बस पकड़ी थी। 7 मई 2025 जी। घर पहुंचा, घर में रुका, मैं उसको दिखाया सुनाया जी। तो पता चला कि कुछ ये ऐसे भर दिया गया उसको 3-4 दिन में जी कि वो उसके अलावा किसी और का नाम ही नहीं ले रही थी जी, वो उसकी मम्मी का ले रही थी जी। जब मैंने उससे पूछा जी कि भाभी से, तुम्हारी दीपक चौधरी के भाभी से बात हुई थी पूनम से, तो उन्होंने कहा मेरी कोई बात नहीं हुई है जी। जब मैं उनसे पूछता रहा तो उन्होंने, लक्ष्मी ने यही कहा कि मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना कोई मुझसे बात बताया है कोई जी। ये बात मुझे उससे यही जानकारी मिली मुझे। तो मैं गाँव चला गया था। गाँव में रास्ते में पूछते पूछते गया मैं सारी बातें जी। तो पूनम की झूठ पकड़ में आई कि ये खुद अपने आप ही झूठ बोल रही थी जी। किसी गैराज में वो 3 दिन तक उसको कैद में रखा, लक्ष्मी को, आपकी साली को जी। क्योंकि ये झूठ बोलती रही जी कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। 3 दिन तक मैं परेशान रहा जी। अब मेरी छोटी सी बच्ची है, बताओ इसको कहाँ लेके मैं दौड़ूंगा जी जी। न कोई मेरा सुनता है। तो आपने जो फिर दोबारा जो आपकी साली गई थी, आपके गांव से गई थी जी,
जो आपके मतलब अपने गांव छोड़ आए थे उसे? नहीं, ये हमारी वाइफ के गांव से गई थी। अच्छा अच्छा, आपके गांव से। आपका नाम क्या है? शिवानी। क्या नाम है आपकी बहन का? लक्ष्मी। तो आपकी बहन जब शुरू से ही आपके साथ रहती थी? जी जी। तो मतलब आपके पिताजी नहीं है? है, पर जी। वो माइंड के डिस्टर्ब है, जी। किसी काम के नहीं है, ना काम करते ना कुछ भी। और माता जी? माता जी नहीं है। तो आपकी जो बहन का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी की उम्र कितनी होगी लगभग? 14-15 साल से ज्यादा नहीं। 14-15 साल। तो कब से रह रही थी आपके पास? जब से शादी हुई 4 साल हो गए शादी। आपकी शादी को 4 साल हुए हाँ, थे। तभी तो यहाँ नोएडा में कब से रह रहे हो आप? यहाँ हो गए 2-2.5 साल। तो 2-2.5 साल से आपके पास ही थी वो? जी। तो जहाँ पर वो आप रहते थे वहीं वो लड़का रहता था दीपक? नहीं, वो रहता नहीं था। अच्छा। उसकी भाभी रहती थी। उसकी भाभी रहती है? जी, वही उससे बहलाया फुसलाया जी, है, जी। मेरे घर में ये है वो है, ऐसा जी। वैसा लालच दे दिया उसको। जी जी वही सब करवा दिया। जी, लड़का सिर्फ एक बार आया है। जी। तो जो कुछ आपने जो एप्लीकेशन वगैरह दी है वो एक बार पुश कर देगा। जी, ये आधार कार्ड है उसका। अच्छा, ये तो वो है। ये अच्छा, जिस थाने से मतलब आपने एप्लीकेशन दी थी उस थाने का क्या नाम है? थाना सजेती से। तो आपने एप्लीकेशन दी थी? जी। साथियों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, ये एप्लीकेशन है जो इन्होंने 21 तारीख में दी थी। पुलिस वालों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद इन्होंने 28 तारीख में एप्लीकेशन दी थी, जो वो ये एप्लीकेशन है, और इस पर भी कोई पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वाले ने आश्वासन देते रहे कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच के नाम पे कोई इनके कोई रिसीविंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है इनके पास। पुलिस वाले ने धमकाते रहे, या सुनने में आ रहा है कि पुलिस वाले ने आपसे पैसे भी मांगे थे। पुलिस वाले इनसे पैसे भी मांग रहे थे। कितने पैसे मांगे थे पुलिस वाले ने आपसे? 1000-2000 रुपए। अच्छा, कह रहे थे आप पैसे दो, जब कार्रवाई करेंगे। जी। तो मैं योगी जी की सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि अपने प्रशासन को, जो जिस तरीके की जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं और वो इस तरीके के इनके साथ घिनौनी हरकत करते हैं, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इनकी 14 साल की इनकी बहन भाग जाती है, कोई लड़का लेकर भाग जाता है। अगर कल को उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, अगर उसे वो मार के डाल देता है, तो ये इसलिए ये चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन, योगी सरकार इनकी मदद करे। और अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? मेरा 87 56 56 71 71 22 22 01। अच्छा, सरकार से क्या मदद चाहते हो आप? सरकार से यही मदद चाहते हैं कि उसको लाएं, ला के वो अभी नाबालिग है लड़का, वो ऐसा अगर मार कूट के फेंक देता है, बाद में वो लड़का गाली गलौज करता है, इसके बारे में हम लोग ये कहते हैं उसको लाया जाए, उसको सजा दी जाए। जी जी। यही तो आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? हम ये चाहते हैं सर कि हमारी हेल्प मदद की जाए, क्योंकि हमको ये फ़ोन में गाली गलौज करता है, कभी व्हाट्सएप में, कभी कॉल करके, कभी किसी नए नंबर से फ़ोन भी करता है। मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसमें कॉल डिटेल में कुछ दिखाना भी चाहूँगा मैं। जी जी। अच्छा, ये लड़की का आधार कार्ड है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। ये लड़की का आधार कार्ड है। लड़के का कोई इन पे डिटेल नहीं है, क्योंकि लड़का की जो भाभी है वो वहाँ रहती है। लड़का इनको बार बार फोन करके बोलता है कि अगर तुम पुलिस केस करोगे तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हें मार दूंगा, इनकी वाइफ को गाली देता है। और ये कुछ डिटेल है, दिखाना चाह रहे हैं साथियों। तो ये वो जो लड़का है, ये आप जो देख रहे हैं, ये इसका फोटो है साथियों। और ये लड़का दीपक चौधरी है, अलीगढ़ का रहने वाला है। इसका मोबाइल नंबर है 8429613985। और साथियों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, इस लड़के ने इनको 25 जुलाई को फोन किया है, 12 जुलाई में फोन किया है, 3 जुलाई में फोन किया है। इनको बार बार मारने की धमकी देता है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों, इन्होंने एक रिकॉर्डिंग पे गाली भी दी है, और वो मैं आपको रिकॉर्डिंग पे गाली सुनवाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। ये लड़का इनको आए दिन, ये उस लड़के की रिकॉर्डिंग है, ये देखिए साथियों, गाली दे रहा है। साथियों, ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी उस लड़के की, जो लड़का इनकी साली को लेके जाता है। इनको गंदी गंदी गाली दे रहा है साथियों, और इन्हें मारने और धमकाने की इनको थ्रेट दे रहा है साथियों। मैं पुलिस प्रशासन से इनकी मदद चाहता हूं कि इनकी मदद हो। ये बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, इनकी वाइफ भी मजदूरी करती है, ये भी मजदूरी करते हैं। अगर ये एक दिन की अपनी झाड़ी छोड़कर अगर पुलिस थानों के चक्कर लगाएंगे साथियों, तो छोटा सा बच्चा है, क्या खाएगा साथियों। तो पुलिस प्रशासन इनकी मदद करे।
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9711730602। साथियों आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी सेव कर आप मेरे को फोन कर सकते हैं। अगर आपको इनसे मिलना है तो रहते कहाँ आप बताइए, आप अब लोकल में कहाँ रह रहे हैं इस समय? लोकल में रोजा जलालपुर में रहता हूँ जी, मिलक लच्छे के पास इम्तियाज स्कूल के बगल में जी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? 8756711201। जी ठीक है साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल संविधान की आवाज 1950 विपिन गौतम इंडिया। साथियों आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, जय भीम। जय भीम।